अगर आप हार मान चुके हैं कि जीवन में आप कभी सफल नहीं हो सकते, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके हाथ में असफलता ही लग रही है और आपको लग रहा है कि मैं जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो आप अपने भीतर से अभी इस नकारात्मक ऊर्जा को निकालिए और एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत करिए। ऐसे ही लोगों के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं जो अपने जीवन में पूरी तरह निराश हो चुके हैं। निराशा हमें हमेशा असफलता देती है, लेकिन जो उम्मीद होती है, जो आशा होती है, वो हमेशा सफल बनाती है। श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ, सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ हमारे जीवन के तुरंत मार्ग को बदलकर हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। किष्किंधा कांड के अंत में श्री जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे हनुमान जी महाराज, इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जिसे आप नहीं कर सकते। और यही बात आपको सोचनी है। इस चौपाई का आपको पाठ भी करना है, लेकिन कब? जब आपको लगे कि ये काम आप नहीं कर सकते और आप बार बार विफल हो जाते हैं। इस चौपाई को गुनगुनाने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा संसार का कौन सा काम है जिसको आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, लेकिन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसे करना नहीं चाहते। पूरी दुनिया आप पर भरोसा कर ले, लेकिन आप खुद का भरोसा अपने ऊपर अगर नहीं कर पाते तो उस दुनिया के भरोसे का कोई काम नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका खुद पर विश्वास कितना है, और ये चौपाइयाँ आपके विश्वास में बढ़ोतरी देंगी, जिससे आपकी सफलता बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। दूसरी चौपाई है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं लंका की ओर जा रहा हूँ, लेकिन हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार को लेकर के जा रहा हूँ। आप भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, नई जॉब पकड़ते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, इस चौपाई को गुनगुनाते हुए घर से मीठा दही खाकर अपना बायां यानी लेफ्ट पैर अगर घर के मेन डोर से बाहर निकालते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। ये चौपाई आपको गुनगुनाते रहना है और श्री राम जी को अपने हृदय में बैठाकर आपको रखना है। तीसरा है दोहा, राम काज कीन्हि बिनु, मोह कहाँ विश्राम। पर्वत ने हनुमान जी से कहा, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। हनुमान जी ने कहा, नहीं, जब तक राम जी का काम पूरा नहीं हो सकता मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। और यही होता है हमारी ज़िंदगी में। जब हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं ट्रैवल पर जाते हैं, हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वही आराम हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। तो आराम तब तक नहीं करना जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेना। आराम को एक साइड करिए और इस दोहे को गुनगुनाइए कि लक्ष्य अभी मिला नहीं है तो अभी आराम कैसे मिल सकता, अभी हम सो कैसे सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्दी सफलता आपके कदमों में आएगी। चौथी चौपाई है, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये तो बहुत से लोगों को याद है। जब जीवन में लगे चारों ओर से संकटों ने आपको घेर लिया तो इस चौपाई को गुनगुनाइए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब आप दीनों पर दया करते हैं तो निश्चित ही आप इतने करुणावान हैं कि उनके समस्त संकटों को हरने की क्षमता आपके पास है। तो आपका ऐसा कौन सा संकट है जो भगवान की कृपा से दूर नहीं हो सकता। तो जब लगे कि चारों तरफ से हम संकट में घिरे हैं तो कम से कम नित्य 108 बार इस चौपाई को आप गुनगुनाइए। देखते ही देखते पता ही नहीं चलेगा कि आपका संकट कहाँ चला गया। यह सारी चौपाइयाँ केवल एक शब्द नहीं है, आपके जीवन को बदलने की एक प्रेरणा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई जो रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई है, उसका जो प्रत्येक शब्द है वो कोई ऐसा वैसा अक्षर नहीं है, वो साक्षात ही एक मंत्र के समान है। तो आप पूरी तरह भरोसा रखें, इन चौपाइयों का आश्रय आज से ही लीजिए और अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा को भरिए और फिर देखिए आप कितनी जल्दी सफल हो जाते हैं।